मिस्टर मोदी, ये देश आपको एज अ फेल्ड प्राइम मिनिस्टर हमेशा याद रखेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से आपने जुमलेबाजी कर कर ये सत्ता हासिल करी थी, ये पीएम की कुर्सी हासिल करी थी, आप इसके लायक नहीं थे। जब आप सीएम थे, आप जिस तरह से ऑपोजिशन से सवाल करते थे, पीएम बनने के बाद आपने ऑपोजिशन के सवाल सुनने बंद कर दिए। किस तरह से आपने इस देश की मीडिया को खरीद कर अपने प्रचार प्रसार के लिए यूज किया है। इस देश में जो कानून है, पुलिस है, किस तरह से उनका आपने इस्तेमाल कर कर जनता के ऊपर अत्याचार किया है, ये सब लोग याद रखेंगे। और मैं लिख के देता हूं कि आने वाले कुछ ही समय में आप इस पद पर नहीं होंगे और जनता आपसे हर एक चीज का हिसाब लेगी। आज जो कुछ भी हुआ है, ये देश कभी भूलेगा नहीं। आपकी अकाउंटेबिलिटी थी कि जो चीज सही तरीके से हो सकती है, आपने उस चीज के लिए गलत रास्ता चुना। आप मुझे बताइए, ये क्या सही है कि जो मार्च, जो प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से चल रहा था, उसमें इस तरह की पुलिस की कायरता समझिए या जिस तरह का निर्दयीपन उन्होंने दिखाया है, क्या वो सही है? आप आंसू गैस छोड़ रहे हो, लाठी चार्ज कर रहे हो, पत्थरबाजी हो रही है, बैरिकेड जो लगे हैं उसमें आपने इलेक्ट करंट दौड़ा रखा है। किस लिए? जो युवा देश का भविष्य है, उनकी जान चली जाए, वो मर जाए, इसलिए। उन्होंने आपसे क्या मांगा था? यही कि एजुकेशन सिस्टम में जो है वो सुधार हो सके, जो चीज गलत हुई है उसको सही कर सके, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे अपने पद से। ये चीज तो आपको खुद पहले कर देना चाहिए था, यहाँ तक कि नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए थी। बट ये चीज आपसे नहीं हुई क्योंकि आपको घमंड है। आप जनता की ना सुनना चाहते हैं, ना जनता को कुछ समझते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि आगामी चुनाव जितने भी होंगे, ये दिन आप लोग याद रखिएगा और उसी हिसाब से इन सबको वोट दीजिएगा, क्योंकि आपका ही वोट इनको यहाँ तक लेकर आया है। पर मुझे कहीं ना कहीं डर है कि ये जो वोटिंग भी होती है, वो सही तरीके से होती है या नहीं। बट फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाले समय में ये जरूरी है कि आप अपनी आवाज बुलंद रखें और आज जो कुछ भी हुआ है उसको याद रखते हुए आगामी जितने भी चुनाव होंगे, उनमें बीजेपी को कड़ा जवाब देंगे आप।